इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 के अंत में आपको केवल पढ़ने के लिए एक कहानी दी गई है जो कि सत्य घटना पर आधारित और प्रेरणादायक कहानी है, जिसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। बच्चों, ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी कि इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत व लगन से एक ही काम को करने में लगातार जुट जाए तो वह इतिहास रच सकता है। इस बात को सही सार्थक किया है एक शख्स ने जिसका नाम है दशरथ मांझी, जो बिहार के गया जिले के गैलोर गांव के रहने वाले थे। इनके नाम से ये मूवी भी बनी है जिसमें इनका किरदार निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। ये सत्य कहानी बहुत ही रोचक व प्रेरक है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है, सोचो। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी से पता चलेगा कि इसको काटने में कितना समय लगेगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, लेकिन अगर इस काम को करने में एक ही आदमी को लगाया जाए तो कितना समय लगेगा। शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी हिम्मत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली, यानी 2007 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा पत्थर को तोड़ने के औजार लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है, यानी ये आदमी क्या सोचकर ये काम करने वाला है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, राहगीर जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोग, उनके लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। लोग क्यों हंस रहे थे उन पर? क्योंकि उनको लग रहा था कि एक ये आदमी सिर्फ छेनी हथौड़ा से इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ पाएगा। तो उनको लग रहा था कि ये बहुत मूर्खता का काम कर रहा है, इसलिए उस पर हंस रहे थे। जीवन संगिनी यानी उनकी धर्मपत्नी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उन पर जो हंस रहे थे उस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। तो सोचो, दशरथ मांझी ने लगातार 22 साल तक उसी काम को किया। धुन के पक्के यानी जो काम उन्होंने करने की ठान ली उसी को लगातार परिश्रम के साथ 22 साल तक करते रहे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ का सीना काटने की या पहाड़ में से रास्ता बनाने की बात उनके मन में आई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। तो दशरथ मांझी के पास सपना था कि जिस तरह उनकी पत्नी ने समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर दम तोड़ दिया, वैसा किसी और के साथ न हो। ऐसा सोचकर उन्होंने ये काम करने की जिद ठानी। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके, यानी 30 वर्ष के बाद दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। बाकी गांव के लोगों की भी ये हसरत यानी उनकी भी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा को दशरथ मांझी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक यानी असमय मौत से उपजे प्रचंड दुख को, बहुत गहरे दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। एक नई संकल्प शक्ति में उसको बदल दिया। ठान लिया कि ये काम मुझे करना ही है। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला ये रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। ताजमहल क्यों बनाया गया ये तो आपको पता ही है। इसलिए एक पत्रकार ने इस काम को पुअर मैन्स ताजमहल कहा, क्योंकि इस श्रमिक ने भी ऐसा ही काम किया। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी। यायावरी यानी जो घूमने फिरने वाला आदमी जिसका कोई घर ना हो। एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा यानी उसकी जीने की इच्छा और संकल्प को बता रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प किया। अब सोचो, एक अकेली चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है क्या? लेकिन चिड़िया ने ये संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इस कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, क्योंकि दशरथ मांझी भी कुछ ऐसे ही चिड़िया की तरह ही कठिन काम कर रहे थे। इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे, यानी कबीर की तरह ही लोक सेवा में जुट गए थे और यायावर बने हुए थे, यानी उनका खुद का कोई घर नहीं था। घूमने फिरने वाले आदमी बन गए थे कबीर की तरह ही। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, लेकिन वो कबीर की तरह सिर्फ ऊपर का ही दिखावा नहीं कर रहे थे। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? तो इस तरह के काम उनको भी कबीर की तरह अच्छे नहीं लगते थे, जो हमारे समाज में होते हैं आज भी। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते? मिथकीय यानी जो पौराणिक पात्र हैं उनकी याद दिलाते हुए नहीं लग रहे, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ। भागीरथ के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो गंगा नदी को निकाल कर लाए थे। ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं, जो मनुष्य की स्वतंत्र जीने की इच्छा को प्रतिबिंबित यानी परछाई उनकी याद दिला रही होती हैं,
और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा यानी अपने जीवन का ज्ञान बयान करते हुए बताते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। तो अभी बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस कहानी का नाम पहाड़ से ऊंचा आदमी क्यों बताया। क्योंकि दशरथ माँ जी ने जब काम करने की ठान ली तो उन्होंने पहाड़ को अपने से ऊंचा सोचा ही नहीं। इस कहानी को लिखा है सुभाष गाताड़े ने। तो बच्चों आप ये कहानी पढ़कर समझ ही गए होंगे कि अगर हम किसी कार्य को दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत व लगन से लगातार करते जाएं तो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन ये काम तभी होगा जब आपको किसी काम को करने के लिए उसकी वजह मालूम हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप सच में चाहते हो। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोई सपना देखना होगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद उसमें आप जी जान से लग जाओगे तो आपको भी जैसे दशरथ माँ जी को अपने से ऊंचा पहाड़ नहीं लगाना, तो वैसे ही आपको अपने से ऊंचे आपके विषय नहीं लगेंगे, वो बहुत आसान हो जाएंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।